किया कि सीएसएस का इम्तिहान दिया आपने स्टडीज़ के बाद 2 मरतबा, उसमें कामयाबी हासिल नहीं हो सकी अनफॉर्चुनेटली। सियासत की तरफ आने का ख़्याल कैसे आया? मैडम अभी आपने बात की रिज़र्व सीट्स की कि वुमेन्स के लिए जो है वो रिज़र्व सीट्स बनाई जाए, तो क्या हम आपको भी रिज़र्व सीट पे ही देखेंगे या आप कभी एमपीए अभी आने वाले इलेक्शंस में एमपीए, एमएनए या मेयर कोई इलेक्शन लड़ेंगी? तो आने वाले इलेक्शंस में हम पीपल्स पार्टी को एक्टावाद की सतह पे या हज़ारा की सतह पे कहाँ पे देखेंगे? इंशाल्लाह अभी हमारा एक कामयाब कन्वेंशन 13 जून को हुआ भी है। यू हैव सीन दैट ऑन सोशल मीडिया। यूथ कन्वेंशन। या यूथ कन्वेंशन, और जिस पार्टी का मंशूर है रोटी कपड़ा और मकान, जो कि गरीबों की बेसिक चीज प्रोविजन जो स्टेट की जिम्मेदारी है, वो उसको ओन करते हैं। और पीपल्स पार्टी हमेशा बात करती है रोटी कपड़ा और मकान की, लेकिन सिंध की जब हम हालत देखते हैं काफ़ी तशवीशनाक हालत होती है। लाइक कराची तो हमें रोशनियों का शहर नज़र आता है, लेकिन हम इधर उधर सिंध के इलाकों में अगर चले जाएं, पानी का हमें मसला नज़र आता है, वहाँ पे गुर्बत है, इस तरह के जो मसाइल हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी उन्हें हल करने में अभी तक कामयाब नहीं हुई, तो बाकी क्या कामयाब हो सकेगी? जी कामयाब तो तब होते ना, आप देखें कि ये मसला सिर्फ सिंध का तो नहीं है ना, ये मसला तो बाकी सूबों का भी है, ये मसले पाकिस्तान के। तो मैडम अभी आपने हॉस्पिटल की बात की कि एक वादा किया गया, एक्टा बात किया आवाम के साथ, क्या आप हमारे कैमरे की वसातत से बताना चाहेंगी कि वो वादा क्या है और वो कब तक पूरा होगा? कि 1 यूनिट यहाँ एबटाबाद में नहीं है, ठीक है। तो उस तरह की कोई चीज़ आ सकती है कि जो हमारे यहाँ पे कम हो, जिस चीज़ का इलाज यहाँ नहीं हो रहा, और उसके लिए यहाँ की आवाम को दूर दराज जाना पड़ता है, तो उस तरह की बीमारी के लिए एक बड़ा हॉस्पिटल यहाँ अपना होना चाहिए। मैडम एबटाबाद इंटरचेंज का एक बहुत बड़ा मसला था। जी। अभी उसको हल किया जा रहा है, लेकिन हर सियासी जमात उसको अपनी तरफ खींच रही है। नून लीग वालों की भी सोशल मीडिया पे पोस्टें देखी कि मुबारकबाद दी गई एमपीएस एमएनएस को कि आपकी काविशों की वजह से ये हुआ। पीपल्स पार्टी की तरफ से भी देखा गया, पीटीआई की तरफ से भी देखा गया। तो पीपल्स पार्टी के ऊपर किस तरह से ट्रस्ट किया जाए कि ये काम किया ही पीपल्स पार्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पॉडकास्ट विशा जी के साथ मैं हूं सैयद वजाद अली शाह। आज का हमारा ये पॉडकास्ट बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, मगर उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हुआ जाऊंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आप हमारी इस फैमिली का हिस्सा बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। आज की जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है किसी तारुफ की मोहताज नहीं। एबटाबाद की सियासत में नया कदम रखने वाली ये खातून, वेलफेयर के काम करने वाली ये खातून, हमारी बहुत ही प्यारी बहन रोमिश सलीम साहिबा आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम, आप मैं ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, आप ठीक है आपका माशाल्लाह। वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैडम ये बताइएगा कि सीएसएस का इम्तिहान दिया आपने स्टडीज़ के बाद 2 मरतबा, उसमें कामयाबी हासिल नहीं हो सकी अनफॉर्चुनेटली। सियासत की तरफ आने का ख्याल कैसे आया? आफ्टर माय मास्टर इन कॉमर्स मैंने 2 दफ़ा जो सीएसएस फेल किया है, ऑन एवरी प्लेटफॉर्म वेयरएवर मुझे बात करने का मौका मिलता है, तो मैं अपने फेलियर को ऑन करती हूँ। क्योंकि फेलियर से आप जो सीखते हैं शायद वो अपनी सक्सेस से आप नहीं सीखते, क्योंकि सक्सेस जो है सर पे चढ़ जाती है और तकब्बुर इंसान के अंदर आ जाता है। बट सही आई है। लर्न फ्रॉम ए फेलियर अलॉट, क्योंकि मास्टर जो मेरा था वो विद गोल्ड मेडल था। तो एक हाई अचीवर जब 2 दफ़ा एक इम्तिहान फेल करता है, और आई एम थिंकिंग मैं थर्ड अटेम्प्ट भी दूँ, आई हैव दैट एज ब्रैकेट। बट उसमें जो चीज़ें हमने पढ़ी, अपनी हिस्ट्री पढ़ते हैं हम, पाक अफेयर्स पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो बहुत सा इंटरेस्ट डेवलप हो गया अपनी जो कंट्री है उसके बारे में पढ़ने के बाद। सीएसएस के बाद रियलाइज़ हुआ कि जिन कंट्रीज़ में डेवलपमेंट नहीं होती, जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट का पोटेंशियल ज़्यादा होता है। जहाँ पे चेंज नहीं होती, वहाँ पे चेंज का पोटेंशियल ज़्यादा होता है। बिल्कुल तो ऐसे ही। आई केम बैक, माय फादर इज़ इन दिस पॉलिटिक्स, तो मैं उनको पॉलिटिकल उनकी जर्नी को, उनकी पॉलिटिकल विज़न को सपोर्ट करने लगी। जब मैं उनको सपोर्ट करने लगी, ही saw a spark in me that I can go into politics। तो उन्होंने जब मुझे कहा कि यू आर गोइंग टू बी द जीएस ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद, तो जनरल सेक्रेटरी के तौर पे, तो हमारी जो सेंट्रल कैबिनेट थी, हमारी सूबाई कैबिनेट थी, उन्होंने कहा कि शाह साहब की बेटी मोस्ट एलिजिबल हैं जीएस के लिए डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में। तो मैं वहाँ से जैसे ही मेरा नोटिफिकेशन आता है, तो साथ ही मेरा इनरोलमेंट चली जाती है एम फिल डेवलपमेंट स्टडीज़ में। जब मैं एम फिल कर रही हूँ और साथ यहाँ पे मैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी, तो मैं बिल्कुल लोग ही रह के अपनी यूनिवर्सिटी कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप पे एम फिल करती हूँ। और मेरा एम फिल का जो थीसिस है वो भी पॉलिटिक्स के ऊपर ही है कि अनविलिंग्स वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन थ्रू सोशो कल्चरल लेंस इन डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद, एंड माई स्टडी एरिया वॉज नवाशहर एंड काकून। और वहाँ से जब मैंने ये चीज़ें देखी कि अच्छा सब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो वुमेन की जब तक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होती तब तक हम कहीं नहीं जा सकते। जिसमें देखें कि वुमेन की पॉपुलेशन के ऊपर जब भी बात आती है तो हम कहते हैं कि अ, मतलब
हाफ पॉपुलेशन औरतों की है या हाफ से ज़्यादा पॉपुलेशन औरतों की है, 52 कहते हैं, कोई 51 कहते हैं, कोई 50 कहते हैं, कोई 49 कहते हैं, बट इट्स हाफ ऑफ 50%। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज ठीक। वुमेन। तो उस हाफ के लिए वाई वी नीड कोटा। मतलब जब मैं ये डेटा गैदर कर रही थी तो हम देखते हैं कि कैंडिडेट्स अपने नॉमिनेशन के जो पेपर्स हैं वो सब सबमिट करते हैं, तो फीमेल भी करती हैं, बट कोई ऐसा केस मुझे नहीं मिला कि जनरल सीट पे किसी खातून ने इलेक्शन जीता हो। तो उसमें फिर मुझे दिखा कि पैट्रियार्की का एक जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पैट्रियार्की का एक जो अब देखिए कि हमें एक तोहफा ये भी मिला है कि औरत औरत को वोट नहीं देती। अगर एक घर में अब देखिए बेटियां ज्यादा हैं, बच्चियां ज्यादा हैं, और हमारे यहाँ पे वो मेल चाइल्ड डिजायर भी है, तो बिल्कुल। उस डिजायर में हमने 4 5 6 बच्चियों तो एक घर में होती ही होती है, और उसके बाद उनका एक भाई आता है। तो उस डिजायर में भी तो पॉपुलेशन फीमेल की ज्यादा है। अगर फीमेल फीमेल को सपोर्ट करना शुरू कर ले तो एक ऐसी पॉपुलेशन जो हाफ है उसके लिए हमें रिजर्व कोटा की जरूरत ना पड़ती। साथ ही हमारी खवातीन के बहुत से मसाइल, दिस थिंग हैज मोटिवेटेड मी टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स एक्टिवली। एंड फिर वो आपके सामने है कि मैं एक्टिवली हर जगह पे जा रही हूँ, एंड आई एम एडवोकेटिंग द वुमेन्स पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, एंड ऑल्सो एडवोकेटिंग सोशल एम्पावरमेंट। ऐसा मुआशरा तश्कील देना जहाँ पे औरतें एम्पावर होकर आगे बढ़ सकें। ठीक हो गया मैडम। अभी आपने ज़िक्र किया अपने वालिद साहब का। जैसा कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम करवाया उन्होंने, मगर कामयाबी का सामना उन्हें भी नहीं करना पड़ा। चचा थे, आपके भाई थे, सब लोगों ने इलेक्शन लड़ा। आपको कभी भी एमपी एमएनए बनने का मौका नहीं मिला। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि क्या आप भी पीछे रह जाएँगी? देखिए, पीछे तो वो रहते हैं जो कभी बाहर निकले नहीं घर से। हम मैदान में निकले हैं तो इसका मतलब हम कहीं न कहीं आगे जा रहे हैं। और मैंने अपने वालिद को, अपने भाई को, और जिनको भी इलेक्शन में ये जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हुए देखा है, तो इस जज़्बे के साथ करते हुए देखा है कि हमने खिदमत की सियासत का जो एक मंशूर है, वो पेनिट्रेट करना है, अवाम के दिमागों में, दिलों में डालना है। अब जब हम कहते हैं कि इलेक्शन हार गए, तो मैं कहती हूँ कि जिन लोगों के लिए मेरे वालिद ने काम किए हैं, मेरे भाई जफर शाह ने काम किए हैं, उन लोगों को ये कहना चाहिए कि शाह जी हमने आपको इलेक्शन हरा दिया है, क्योंकि ये तो वोट्स के ऊपर है टोटल। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैडम सबसे ज़्यादा इंस्पायरेशन आप कहाँ से लेती हैं? I get inspiration from my father. I've seen him making himself a businessman. वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट लेकर अपनी एक बिजनेस एम्पायर खड़ी करना, फिर बिजनेस एम्पायर खड़ी करने के बाद अपना पॉलिटिकल करियर एज अ लेबर, हमारा पीपल्स लेबर फोरम हुआ करता था बिफोर माय बर्थ इवन। तो अच्छा। वहां से उनका एक पॉलिटिकल करियर शुरू होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। वो जियाले हैं, तो उन चीज़ों को मैं जब देखती हूँ तो फिर मुझे उनसे इंस्पिरेशन मिलती है। आई सी हिम वेरी क्लोजली, लाइक सम टाइम आप किताबें पढ़ते हैं, सम टाइम आप करेक्टर पढ़ते हैं, तो आई एम जस्ट स्टडीइंग एंड आई एम स्टिल स्टडीइंग। एक थीसिस तो मेरा हो गया कि जो मैंने यूनिवर्सिटी में सबमिट कर दिया। एक थीसिस मेरी लाइफ का है कि जिसमें मैं अपने वालिद के किरदार को बड़े गौर से पढ़ रही हूँ अभी भी। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको इंस्पायरेशन घर से ही मिली, आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ा। मैडम अभी आपने बात की रिजर्व सीट्स की कि वुमेन्स के लिए जो है वो रिजर्व सीट्स में आई जाए, तो क्या हम आपको भी रिजर्व सीट पे ही देखेंगे या आप कभी एमपीए अभी आने वाले इलेक्शंस में एमपीए एमएनए या मेयर कोई इलेक्शन लड़ेंगी? इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। जब हम इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो हम अपने हक के लिए खड़े होते हैं, और जब हम अपने हक के लिए खड़े होते हैं तो हमारे लिए रास्ते हमवार हो जाएंगे। मेरी कोशिश और मेरे वालिद की कोशिश भी यही होगी कि हम इलेक्शन जीत के असेंबली में जाएं। ठीक है, बहुत खूब मैडम। ये तो एक अच्छी बात है कि आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही हैं, तो ये आप उन सब वुमेन्स के लिए एक आइडियल बन जाएँगी जो कि इस तरफ आना चाहती हैं और सिर्फ़ ये सोच के नहीं आ रही कि हमें सिर्फ़ रिज़र्व पे जो है लेके आगे जाएगा। आगे चलते हैं मैडम। पीपल्स पार्टी का वोट बैंक हमारे इस एबटाबाद में बहुत कम है। इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके पास कोई पॉलिसी या आपके वालिद साहब ने इस पे कोई मज़ीद काम किया है, उस बारे में हमें थोड़ा-सा बताइएगा? मेरे वालिद साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट बैंक के लिए इतना काम किया है कि अगर आप देखें कि हंड्रेड्स में एक वोट बैंक था, और जब मेरे वालिद इलेक्शन में आते हैं और वो नंबर वोट्स का थाउजेंड्स में चला जाता है, और आप लीडिंग कैंडिडेट्स में वोट उठा रहे हैं, मतलब थर्ड पोजीशन कहीं से आ रही है, किसी पोलिंग स्टेशन से फोर्थ सेकंड पोजीशंस आ रही है, और कुछ पोलिंग स्टेशंस आप जीत रहे हैं, ठीक तो है। दिस इज
व्हाट आई वुड से कि ये तो एक प्रोसेस है। अभी 2024 के इलेक्शंस में वो थाउजेंड्स का नंबर आया है, तो इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शंस में और उम्मीद है कि हम करेंगे। और इसके लिए जो आप स्ट्रेटेजी का पूछ रहे हैं मुझसे, तो स्ट्रेटेजी ये है कि 24/7 पीपल सेक्रेटरीट डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद का वेलकमिंग पाएंगे कि लोग यहाँ आते हैं, जाते हैं, वी होस्ट देम, वी वेलकम देम विद ओपन आर्म्स, और हम सुनते हैं मसाइल। इवन आई हैव डेडिकेटेड माई प्राइम टाइम टू द फीमेल ऑफ डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद। अब डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की मैं बात करूँ तो इसमें रूरल एरियाज की भी खवातीन आती हैं, तो वो उनको जिस किस्म की भी हेल्प चाहिए होती है हम उनको सुनते हैं। और देयर आर सर्टेन केसेस आई कैन नॉट टेल ओपनली, बट फीमेल्स के कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं उनकी मैरिड लाइफ से जुड़े, तो वो भी हम उनके साथ सपोर्ट करते हैं, उनको गाइड करते हैं कि किस तरह से वो अपने लीगल प्रोटेक्शन ले सकती हैं। ठीक हो गया मैडम। तो आने वाले इलेक्शंस में हम पीपल्स पार्टी को एबटाबाद की सतह पे या हज़ारा की सतह पे कहाँ पे देखें? इंशाल्लाह अभी हमारा एक कामयाब कन्वेंशन 13 जून को हुआ भी है। यू हैव सीन दैट ऑन सोशल मीडिया। यूथ कन्वेंशन। या यूथ कन्वेंशन। अब यूथ कन्वेंशन के साथ साथ इंशाल्लाह वुमेन कन्वेंशन होगा, उसके अलावा जनरल वर्कर कन्वेंशन भी होगा जिसमें पार्टी को बूस्ट करेंगे हम। जब हम पार्टी को बूस्ट करेंगे, लोगों को पता चलेगा कि एक पार्टी यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, और जिस पार्टी का मंशूर है रोटी कपड़ा और मकान, जो कि गरीबों की बेसिक चीज प्रोविजन जो स्टेट की जिम्मेदारी है, वो उसको ओन करते हैं। और एक ऐसी जमात है जिसमें सोशलिज्म को फ़रोग़ दी जा रही है। जिस तरह से आप इस तरह के बहुत से प्रोजेक्ट्स आप देखेंगे, BISP जैसा एक प्रोजेक्ट है जो कि वेलफेयर प्रोवाइड कर रहा है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को, इसके बेनिफिशरीज पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं। तो इसी तरह से वो जो खातून खाना के नाम पे पैसे आ रहे हैं, तो वो एक मॉडल यहाँ पे हमें हमारे KP में भी मिलता है कि हमारी कितनी बेनिफिशरीज यहाँ KP से भी हैं। तो अगर वो प्रोजेक्ट यहाँ पे है जहाँ पे हुकूमत भी नहीं है हमारी, तो आप सोचें कि वो प्रोजेक्ट्स जो सिंध में चल रहे हैं जिसमें फ्लड अफेक्टेड खानदानों को जो घर मिल रहे हैं वो भी खातून खाना के नाम पर हैं, तो KP की भी वुमेन होंगी जब उनके नाम पे भी घर होंगे। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स हम चाहते हैं यहाँ पे, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि सिंध गवर्नमेंट जो है हमारे साथ यहाँ पे पूरा तावन करेगी अगर हम यहाँ पे अपनी सीट्स निकालने में कामयाब होते हैं। उसके अलावा भी हमारे साथ अभी एक प्रॉमिस किया हुआ है हॉस्पिटल से रिलेटेड सिंध गवर्नमेंट ने कि वो हमें यहाँ हॉस्पिटल देंगे KP में। ठीक हो गया मैडम। पीपल्स पार्टी हमेशा बात करती है रोटी कपड़ा और मकान की, लेकिन सिंध की जब हम हालत देखते हैं काफ़ी तशवीशनाक हालत होती है। लाइक कराची तो हमें रोशनियों का शहर नज़र आता है, लेकिन हम इधर उधर सिंध के इलाकों में अगर चले जाएं, पानी का हमें मसला नज़र आता है, वहाँ पे गुर्बत है, इस तरह के जो मसाइल हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी उन्हें हल करने में अभी तक कामयाब नहीं हुई, तो बाकी क्या कामयाब हो सकेगी? जी कामयाब तो तब होते ना, आप देखें कि ये मसला सिर्फ सिंध का तो नहीं है ना, ये मसला तो बाकी सूबों का भी है, ये मसले पाकिस्तान के, ठीक है। ये बेरोजगारी और ये तालीम का फुकदान, गुर्बत, ये सारी मसाइल तो पाकिस्तान के हैं। और अगर मैं इस पे बात करूँ तो एक एक्सटीरियर मिनिस्टर होता है और एक इंटीरियर मिनिस्टर होते हैं, और जी वो बिल्कुल। चीज़ें देखिए, हमें एक्सटर्नल थ्रेट से तो प्रोटेक्शन मिल जाएगी, हमने डिफेंस बजट भी रख लिए हैं फेडरल में, डिफेंस बजट भी आ रहे हैं, तो इंटीरियर हम लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए तो हम सब जमातों को इकट्ठे होकर पाकिस्तान के मसाइल पे बात करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैडम अभी आपने हॉस्पिटल की बात की कि एक वादा किया गया है एबटाबाद की आवाम के साथ। क्या आप हमारे कैमरे की वसातत से बताना चाहेंगी कि वो वादा क्या है और वो कब तक पूरा होगा? कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हम उसमें अगर उसको फ़िलहाल रिज़र्व रख लें और कोई उसको आप हिंट दे सकती हैं, कुछ हिंट आप दे बता सकते हैं, सकती हैं कि एबटाबाद में कुछ वी बड़ा आर होने डूइंग वाला है? आवर सर्वे कि क्या होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस आई एम सेइंग कि बर्न यूनिट यहाँ एबटाबाद में नहीं है, ठीक है। तो उस तरह की कोई चीज़ आ सकती है कि जो हमारे यहाँ पे कम हो, जिस चीज़ का इलाज यहाँ नहीं हो रहा और उसके लिए यहाँ की आवाम को दूर दराज जाना पड़ता है, तो उस तरह की बीमारी के लिए एक बड़ा हॉस्पिटल यहाँ अपना होना चाहिए। ज़बरदस्त, ये बहुत ही खूब है। अपने शहर एबटाबाद की तरक्की के लिए हम सब लोग कोशां हैं और हम सब लोग देखना चाहते हैं कि एबटाबाद में कुछ ऐसा आए कि दूसरे शहरों से लोग आके यहाँ पर हमारे पास इलाज करवाएं। तो रोमिश सलीम साहिबा, सलीम शाह साहब इस काविश में पेश हैं और इंशाल्लाह ज़रूर कुछ बड़ा होने वाला है एबटाबाद में। मैडम, एबटाबाद इंटरचेंज का एक बहुत बड़ा मसला था, जी अभी अ, उसको हल किया जा रहा है, लेकिन हर सियासी जमात उसको अपनी तरफ खींच रही है।
नून लीग वालों की भी सोशल मीडिया पे पोस्टें देखी कि मुबारकबाद दी गई एमपीएस एमएनएस को कि आपकी काविशों की वजह से ये हुआ। पीपल्स पार्टी की तरफ से भी देखा गया, पीटीआई की तरफ से भी देखा गया। तो पीपल्स पार्टी के ऊपर किस तरह से ट्रस्ट किया जाए कि ये काम किया ही पीपल्स पार्टी ने? जब हमारे पास केपी की गवर्नरशिप आती है 2024 में, गवर्नर केपी के हमारे यहाँ पीपल सेक्रेटरीट ऑफिस में आते हैं, उनके लिए एक अच्छा कन्वेंशन रखा जाता है उनके एजाज़ में। और वहाँ स्टेज से मेरे फादर उनसे एक डिमांड रखते हैं कि यहाँ एबटाबाद में इंटरचेंज नहीं है और हमारे मरीज एम्बुलेंस में ही दम तोड़ देते हैं यहाँ से इंटरचेंज तक पहुँचने के लिए, पहुँचने के जो दौरानिया में। जो रास्ता बिल्कुल। एक्सटेंड है। तो उस वक्त मेरे वालिद गवर्नर साहब से इस चीज़ की डिमांड करते हैं कि हमें ये इंटरचेंज अब लेके दें कि पीपीपी के हिस्से में गवर्नरशिप आ गई है। इस इंटरचेंज के ऊपर तबसरा तो 2023 में भी हो रहा है। फॉर इंस्टेंस अभी हम कहें कि यहाँ पे पीने का पानी नहीं है, आपने भी बात की, मैंने भी बात की, आप पार्टी ए से हैं, मैं पार्टी बी से हूँ, ठीक है, बात तो दोनों कर रहे हैं। बिल्कुल। अब उसके ऊपर फॉलो अप लेकर गवर्नरशिप आने के बाद अपनी पार्टी से काम लेना, तो नून लीग की तो जो बाकी हुकूमत है वो आपको पता है कब से है और कैसे, उनके लिए तो आसान, उनका तो वजीर आजम है। बिल्कुल। हमारे पास गवर्नरशिप है, प्राइम मिनिस्टर वो हमारे प्रेसिडेंट है, तो गवर्नर ने हमसे उस वक्त स्टेज पे कहा था कि इंशाल्लाह शाह साहब हम आपको ये इंटरचेंज लेके देंगे। फिर 2024 के बाद 2025 आता है, देयर आर दीज ऑन लेटर हेड वी हैव द फॉलो अप जो हमने गवर्नर को भेजे हैं, और खुद मेरे वालिद वहाँ गवर्नर हाउस जाते रहे फॉर दिस इंटरचेंज ओनली। तो वो फॉलो अप सारा करते कराते इस बार जो 13 जून का कन्वेंशन हुआ, तो गवर्नर साहब हमारे पास आए और वो खुशखबरी लेके आए, वो डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में दिए कि ये ले, मैंने ये काम आपके लिए करवा दिया है वाया प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। जो हमारी अप्रोच थी कि ये होना चाहिए और यहाँ पे इंटरचेंज आना चाहिए, क्योंकि ये एक शहर बिग सिटी कंसिडर किया जाता है और इसका अपना इंटरचेंज नहीं है। तो ये एक इस तरह प्रॉब्लम से था जो जिसको हल follow-ups के करने की साथ, कोशिश की, ठीक बिल्कुल। है। ये हल करने की कोशिश की गई। क्या इसके बारे में कोई हमें डेट या कोई मंथ या कुछ बताया जा सकता है कि 3 मंथ के बाद इस पे काम स्टार्ट हो जाएगा, 5 महीने के बाद? क्योंकि ऑथराइजेशंस तो बहुत सारी हो चुकी हैं हमारे एबटाबाद के लिए, लेकिन काम होता हुआ हम लोगों ने नहीं देखा। I cannot comment on this thing right now because there are certain things, कोई प्रोसीजर्स होते हैं डेवलपमेंट मिनिस्ट्रीज की तरफ से, सारे जो भी इन चीज़ों को देख रहे होते हैं, दे हैव मस्ट प्लान फॉर अबाउट फ्यू मंथ्स आप कह सकती हैं, कुछ ले सकते हो कोई डेट्स, हमें कोई मंथ कुछ इस तरह का I बताइए। cannot predict the future. यानी कि So अभी I इसकी डेट cannot, कोई भी I अनाउंस cannot नहीं give any date because it is not something कि मैं यहाँ पॉडकास्ट पे इस चीज़ को कह लूँ। ऑन ग्राउंड इट विल टेक टाइम, और आपको पता है कि एक छोटा सा प्रोजेक्ट यहाँ पे हमारा मिसाइल चौक एबटाबाद का आपने देख लिया है, बिल्कुल ऐसे उसमें ही। कितने दिन का काम था, 1-2 हफ्तों का काम था, तो वो बस उखाड़ के रख दिया। ठीक हो तो गया। अब मैं जिन्होंने किया उनसे डेट तो नहीं ले सकती ना कि किस डेट पे आप अब वापस इसको सेट कर रहे हैं। ठीक हो गया मैडम, चलें ये खुशखबरी भी हमें मिलेगी और इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि आपकी वसातत से हमें खुशखबरी मिले। इंशाल्लाह अभी आपने कहा कि इंशाल्लाह इलेक्शन भी लड़ेंगी, इंशाल्लाह। अल्लाह आपको कामयाबी भी दे। जब कामयाब हो जाएंगी तो क्या सोचा हुआ कि एबटाबाद में सबसे पहली चेंज क्या करनी है? एबटाबाद में सबसे पहली चेंज, वैसे मैं चेंज को एक ग्रेजुअल प्रोसेस मानती हूँ। मतलब एक पहली चेंज होगी जो भी, ऐसी भी चेंज हो सकती है जो शायद नजर भी ना आए, बट वो ठीक। चेंज होगी, ठीक है। अब सबसे पहले होता है कि आप लोग किसी भी कौम को एक नैरेटिव दें, एक पढ़ा लिखा नैरेटिव दें, जिसकी जिससे हर इंडिविजुअल के ऊपर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आए और हर इंडिविजुअल खुद को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन समझे, अपने एरिया को ओन करे। और ये बात मैं इस वजह से कह रही हूँ कि व्हेन आई वाज विद जमशेद जदून इन दिस क्लीन एंड ग्रीन मार्च, हमने एक ऐसे इंसान से भी इंटरेक्शन की कि जो फल का वो जो फल फरोश था, और केले जो बिकने के बाद एक पीछे क्या कहते हैं यार, वो होता है उसको, वो सड़क पे फेंक रहा था। हम वो क्लीन मार्च करते हुए चीज उठा रहे हैं, रैपर्स उठा रहे हैं, गंद उठा रहे हैं और ये छिलके वगैरह भी उठा रहे हैं। जब मैं रुकी तो मैंने कहा कि आप ऐसे नहीं फेंके सर, तो वो कहते हैं ये मेरा घर थोड़ी ही है, ये सड़क है। तो देर आर सम थिंग्स वी ब्लेम ऑन द हायर अप्स, हम हायर अथॉरिटीज के ऊपर करते हैं। तो जो
जो खुद को कहते हैं ना कि हम बिल्कुल कमजोर हैं, उनकी मेंटेलिटी इतनी स्ट्रांग है और स्टॉन्च है और इतनी रिजिड है इन मामलात में, तो वो जब तक नहीं बदलेगी और मैं अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी नहीं समझूंगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुल्क बदल सकता है। और इसके लिए मैं इस वजह से कह रही हूँ कि ये वो चेंज है जो शायद सामने नजर नहीं आए, मगर हमें नैरेटिव देना है लोगों को, अच्छा नैरेटिव देना है। ठीक है। अब उस बंदे का ये नैरेटिव है कि ये मेरा घर नहीं है और मैं सड़क पे खड़ा हूँ, मैं फेंक सकता हूँ गन। तो ये वाली चेंजेस की हमें ज़रूरत है। उसके अलावा अगर आप कहें क्या चेंज करना है, तो वो रूरल एरियाज में फैसिलिटीज देना, क्योंकि एबटाबाद एक छोटा सा शहर है, इसके साथ जो देहात जुड़े हैं वहाँ पे फैसिलिटीज ना के बराबर हैं। तो वो ये रहा है कि सड़कें बेशक तंग हैं, मैं समझती हूँ इस चीज़ को भी, मगर वजह ये है कि फैसिलिटीज नहीं है, वो माइग्रेशन है। रूरल एरियाज से लोग अर्बन एरियाज में आके रह रहे हैं एबटाबाद में, और वो सारा फ्लक्स जो है वो यहाँ आ चुका है, और मैनेजमेंट के इश्यूज उस वजह से भी ज्यादा हो रहे हैं। तो फैसिलिटीज रूरल एरियाज में जानी शुरू हो जाएंगी, रास्ते बन जाएंगे, मोबिलिटी होगी, और सारी सर्विसेज खुद रूरल एरियाज में जाएंगे, तो ये माइग्रेशन रुक जाएगी, और बहुत सी चीजें जो डेंस पॉपुलेशन होने की वजह से एबटाबाद में क्राइम रेट्स जो बढ़ रहे हैं वो भी कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। यू कैन सी दिस थिंग। तो दीज वुड बी द चेंजेस आई वुड बी फोकस्ड ऑन, कि इस तरह की जाए। फिर बाकी जो वादे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, दूसरी चीजें, वो फिर तब होगी कि पब्लिक उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर सके, क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमन नेचर के अंदर एक चीज है कि चेंज की तरफ रेजिस्टेंस शो करते हैं, और वो रेजिस्टेंस इस इंसान के अंदर है, तो इसीलिए वो नबियों के खिलाफ भी रेजिस्टेंस शो करते थे। ठीक है। तो वो रेजिस्टेंस, तो हम तो आम पॉलिटिशियंस हैं, अगर हम एकदम से अब्रप्ट चेंज के ऊपर आ जाएंगे तो हमें तो ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी। तो उनको पहले नैरेटिव देना है ताकि वो चेंज को एक्सेप्ट करने वाले बन जाए। बी बोल्ड फॉर चेंज, मेक देम बोल्ड, दे कैन एक्सेप्ट। फॉर इंस्टेंस, मैं अगर ऐसे एरिया में चली जाऊँ वहाँ पे मैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात करूँ, वो तो मुझे गैरत के नाम पे मुझे ही मार रहे हैं, जहाँ गैरत के नाम पे ऐसे अपनी बेटियों को मार रहे हैं। तो वहाँ पे वुमेन एजुकेशन के ऊपर एडवोकेसी होनी चाहिए, कैंपेन्स होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, फिर उसके बाद वहाँ पे स्कूल को रहने देंगे। मैं ऐसे एरिया में जाके स्कूल बना दूँ, स्कूल की इमारत तोड़ देंगे। इसलिए मुझे नैरेटिव पे काम करना है, सबसे बड़ी चीज। सबसे पहले आपने सबसे नैरेटिव्स पहले, पे। क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं कंट्री टू कंट्री, हम पाकिस्तान को चाइना से के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि चाइना हमारे बाद आजाद हुआ और ये देखिए वहां पहुंच कहाँ गया, पहुंच गए। कॉटेज इंडस्ट्री, घरों की इंडस्ट्रीज लगा के वो यहाँ पहुंच गए। बांग्लादेश के साथ कंपेयर कर रहे हैं, मोहम्मद यूनिस ने वो माइक्रो फाइनेंस का उनको दिया, और वो माइक्रो फाइनेंस से बिजनेस करके, स्मॉल बिजनेसेस करके कहाँ पहुंच गए। बहुत सी कंट्रीज के साथ हम कंपेयर कर रहे होते हैं अपने मुल्क को। क्या हम अपनी नेशन का थिंकिंग डायमेंशन दूसरी नेशंस के साथ कंपेयर कर रहे हैं? क्या हम अपनी नेशन का, फॉर इंस्टेंस मैं अपना थिंकिंग डायमेंशन कंपेयर करना स्टार्ट कर दूं, मैं अपना प्रेफरेंसेस दूसरी नेशंस के साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर दूं। यू आर डूइंग अ पॉडकास्ट ऑन एजुकेशनल पर्पसेस, राइट? बिल्कुल। आप एक प्रोग्रेसिव टॉक करने के लिए आए, क्या आपके पॉडकास्ट पे व्यूज आ रहे हैं? कभी आते हैं, कभी नहीं आते। नहीं आते। और वहीं पे कोई इस तरह का पॉडकास्ट है, आई बॉट दिस थिंग, आई बॉट दैट थिंग, शो ऑफ, दे आर बिल्कुल। गेटिंग व्यूज। हेलो गाइस, दे आर गेटिंग व्यूज। बिल्कुल। तो प्रेफरेंस नहीं है, लाइक व्हाट वी वांट टू सी। हम अपने आप को इस अटेंशन इकोनॉमी में एजुकेट करना चाहते हैं, अपनी अटेंशन को बस डोपामिन हिट के लिए इधर उधर और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ऊपर यूज कर रहे हैं। तो दिस इज द थिंग वी शुड वर्क ऑन। चलें, ये भी बहुत अच्छी चेंज है। ये तो आप इसके बगैर भी कर सकती हैं, बहरहाल अगर जब आप MPA MNA में कुछ बनेंगे इंशाल्लाह, हम आपको देखेंगे, तब जब आप कहेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास एक अच्छी सपोर्ट टीम भी होगी और आपको एक अच्छा मुआशरे की तरफ से भी इंशाल्लाह सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं मैडम मेरे। एक, माशाल्लाह आपका सोशल मीडिया काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग चल रहा है, काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं आपके साथ। आज अगर सोशल मीडिया बंद हो जाए तो कैसे अपना मैसेज कन्वे करें? मैसेज कन्वे करना है तो मुझे पता है भुट्टो साहब ने कंप्रोमाइज मीडिया के दौर में अपना नजरिया सामने रखते हैं। ऐसे ही है। जब ब्लैंक अखबार आ रहे हैं, आज मुझे भी पता है भुट्टो साहब ने क्या किया, भुट्टो साहब का क्या नजरिया था, तो मैसेज पहुंच गया। दूसरी चीज, मेरे इर्द गिर्द सोशल मीडिया टीम है, मेरी एक्टिविटीज तो यही रहनी है। मैंने तो जाना है, लोगों से मिलना है, अच्छे काम अपने सोसाइटी में करने हैं, जो मेरे हिस्से का काम है मैंने वो करते जाना है। बिल्कुल। उन्हीं एक्टिविटीज को, मतलब एक दिन में 3 से 4 जगहों पे मैं जा रही हूँ
वहाँ पे लोगों से तो मैं मिल रही हूँ, उन्हीं एक्टिविटीज़ को इसी तरह से रखें आप और कैमरास हटा दें, सोशल मीडिया हटा दें। ठीक है। तो क्या मेरा मैसेज वो जो वहाँ जिन लोगों से मैं मिल रही हूँ नहीं डिलीवर हो रहा? देखिए वहां तक सिर्फ डिलीवर हो गया। अब फिर वो सोशल मीडिया के जरिए माशाल्लाह आपके व्यूज हम देखते हैं एग्जैक्टली मिलियंस में जाते हैं, 100K से अबव हैं। तो वो मैसेज कन्वे करना और ये मैसेज कन्वे करना एक थोड़ा एक डिफरेंट चीजें हैं दोनों। इसमें डिफरेंस सिर्फ टाइम का आएगा। सोशल मीडिया से वो बस हर एक के घर में उसकी पाम साइज जो वर्ल्ड उसके हाथ में उसको मिल गया, मगर जो मैं कैमरास हटा देती हूँ, सोशल मीडिया हटा देती हूँ, तो वो सिर्फ उसमें टाइम बढ़ जाएगा। फॉर इंस्टेंस जिन्होंने मुझे सुना वो आगे जाके बात करेंगे, वो आगे जाके बात करेंगे, फिर मुझसे जुड़ेंगे, फिर वो जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है उस पर टाइम लग सकता है, बट ये नहीं होगा कि मेरा मैसेज डिलीवर नहीं होगा। मतलब जो चीज़ आज मुझे 1 महीने में डिलीवर हो रही है, लोगों तक जा रही है कि रोमेश ने ये एक्टिविटी की है, तो उस पे मे बी 2 to 3 मंथ लग जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। टाइम बढ़ जाएगा। मैसेज और इंटेंशन आपका और काम काम जारी नहीं रहेगा, रुकेगा। सिर्फ टाइम बढ़ जाएगा टाइम इसमें। बढ़ ठीक हो गया। अभी मैडम आपने बात की कि हम मुल्कों को दूसरे मुल्कों से कंपेयर करते हैं। आप एबटाबाद को किसी दूसरे पाकिस्तान के किसी दूसरे शहर के मुकाबले में कहाँ देखते हैं? लाइक इस्लामाबाद ले लें, लाहौर ले लें, किसी बड़े शहर के मतलब मुकाबले में। अभी तो हम बहुत पीछे हैं। हमने बहुत सी जगह पे काम करना है, क्योंकि मेरे फादर ने जो वाटर बोर्ड दिए हैं ना, और उन एरियाज में दिए हैं एबटाबाद के कि जहाँ पे हम कहें कि जैसे हम एबटाबाद को आगे समझ लें, साफ पीने का पानी मुहैया ना हो जिस शहर में, तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि ये शहर आगे है। ठीक इस है। शहर की ना अपनी एक रेस है, उस रेस में ये शहर खुद से ही बहुत पीछे है। इस शहर ठीक। को इस शहर के साथ ही कंपेयर करें कि इसकी पहले क्या ब्यूटी थी, अब क्या हालात हैं। इस शहर को इस शहर से ही हम अगर कंपेयर करें कि इसका अमन कहाँ था, पीस, जिसको बिल्कुल। पीसफुल शहर कहा जाता था, और अब कहाँ है। तो हम जब इस शहर को इसी के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें बहुत से जवाब मिल जाएंगे और बहुत से नए सवाल जन्म लेंगे, और उन सवालों के जवाब देने के लिए हमें इस शहर को दोबारा बेहतर करना होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा एबटाबाद बड़ा अच्छा जवाब मिला मुझे आपसे कि एबटाबाद का मुकाबला एबटाबाद से ही है। एबटाबाद को हम लोगों ने हर तरह से बिखेर दिया है। यहाँ से दरख्त हम लोगों ने काट दिए हैं, हर तरह से हमने इसको बिखेर दिया है। एबटाबाद का मुकाबला एबटाबाद के साथ ही है। मैडम की बात बहुत पसंद आई है मुझे। मैडम माशाल्लाह से ख़वातीन के लिए काम कर रही हैं। ख़वातीन का इस टाइम सबसे बड़ा मसला क्या देखती हैं? खवातीन का सबसे बड़ा जो मसला क्या मेजर है? प्रॉब्लम है, जो आप कहती हैं सबसे पहले ये हल होना चाहिए। सबसे पहले जो मसला उनका हल होना चाहिए, जिसके ऊपर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भी आज तक काम नहीं कर रही है, हमें एक नैरेटिव मिलता है, हमें ऑर्गेनाइजेशंस मिलती हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के ऊपर मोस्टली उनका फोकस होता है कि फाइनेंशियली डिपेंडेंट ना हो। जो फिलहाल सबसे बड़ा मसला है वो सोशल एम्पावरमेंट है। मतलब औरतें सोशली एम्पावर्ड नहीं है, यानी उन्हें सोशल सिक्योरिटी दी जाए, वो पीसफुली वॉक कर सकेंगी तो वो हेल्दी रहेंगी। अब वो पीसफुल वॉक के लिए भी बाहर नहीं निकल सकती तो वो हेल्दी भी नहीं रहेंगी, उनकी हेल्थ से। अब उन्हें सोशल एम्पावरमेंट दे दें, उनको एजुकेशन मिल जाएगी। अब उनको सोशल एम्पावरमेंट दे दें, उन्हें ऐसी सोसाइटी दे दें कि वो अपनी अर्निंग कर सके इज्जत के साथ। तो हमें सोशली एम्पावर करना है। तो उसके साथ साथ एक सोशल एम्पावरमेंट में जो फ्री लेबर हमारी औरत कर रही है घरों में, ठीक है। हम बच्चों से पूछते हैं आपके वालिद क्या करते हैं, दे विल टेल मी सम जॉब डिस्क्रिप्शन के, ये करते हैं, ये जॉब टाइटल है, मेरे वालिद ये करते हैं। मैंने आज दिन कि आपकी वालदा क्या कहती हैं, दिल से कुछ नहीं करती, शी इज हाउस। तो हमें एम्पावर करना है, तो हमने कहना है मेरी वालदा 3 टाइम का मील बनाती है घर पे, मेरी वालदा घर को साफ रखती है, मेरी वालदा हाउस मेकर है, मेरी वालदा नेशन मेकर है। मैं खुद अपनी वालदा को कहती, शी इज़ एन हाउस मेकर, शी मेड मी एंड आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, और उन्होंने ही बनाया। तो हमने सबसे पहले सोशल एम्पावरमेंट हाउस वाइफ्स को देनी है, उनके कामों को, उनके फ्री लेबर को एक्नॉलेज करना है। उसके बाद हम ये फाइनेंशियल साइड पे आएंगे कि ये इनको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है। पहले जो हमारी वो फीमेल्स जिनको एजुकेशन राइट्स नहीं मिले उनके टाइम पर, वो अब इलिटरेट उसमें आती हैं, बट स्टिल वो हमारी सोसाइटी का हिस्सा है और फ्री लेबर में इन्वॉल्व है। सबसे ऐसे पहले ही है। उसको एक्नॉलेज करेंगे।
तो एम्पावरमेंट है। और आगे चल के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और बाकी एम्पावरमेंट के बाद की बातें हमने ऊपर स्टेप रख लिया, हमने टॉप पे जा रहे हैं, पहले ऊपर स्टेप रख लिया, तो जो बेस है हमारी, पहले बेस अपनी मजबूत करेंगे, फिर बाकी की एम्पावरमेंट में औरतें अपना लोहा खुद मनवाना जानती हैं। यानी हमने उन्हें एक स्टेप देना है, बाकी आगे वो खुद चले। एग्जैक्टली, सोशल एम्पावरमेंट। ठीक हो गया मैडम। आपके नज़दीक एक सक्सेसफुल वुमेन की क्या डेफिनेशन एक सक्सेसफुल है, वुमेन की? वुमेन की यही डेफिनेशन हो सकती है कि जो वो करना चाहती है वो कर सके विद फ्रीडम। जैसे मैंने अभी आपसे एक बात की कि उसको रिस्पेक्ट जब हम देते हैं ना, जो वो काम कर रही है उसके लिए, तो एक हाउस वाइफ भी खुद को सक्सेसफुल समझेगी। सेटिस्फेक्शन, वो इसमें नहीं उठे कि मैंने अब अपने आप को आज भी मनवाना है और एक मेरी नई जंग है। एक हाउस वाइफ की सेटिस्फेक्शन के साथ उठे, उसको पता हो कि सिक्योर हूँ मैं। और इसी तरह से अब मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई ग्लास सीलिंग के किस कॉन्सेप्ट को तोड़ के इधर आगे चली गई है तो वो सक्सेसफुल है। मैं चाहती हूँ कि वो एक ना हो, उसके साथ और भी खवातीन हो और ये आम बात हो। आप फर्स्ट वुमेन हैं, ये जो फर्स्ट वुमेन आती है ना आफ्टर 78 ईयर्स हम लोग की आज़ादी के बाद, पहली खातून ये, पहली खातून वो, हर फील्ड में जब हमारे पास ये टाइटल्स आते हैं तो ये हमारे लिए वैसे शर्म की बात होनी चाहिए, ऑनर की बात नहीं होनी चाहिए कि ये इतना टाइम लग गया हमें ये रियलाइज करने के, ये औरतें भी हैं हमारे साथ। मिलिट्री साइड पे जाएंगे तो 75 ईयर्स के बाद एक पहली खातून, इतने साल के बाद एक पहली खातून। तो इस चीज को मैं कहती हूँ कि ये सक्सेस का ये वो नहीं होना चाहिए, एक्चुअली होना ये चाहिए कि आप एक नहीं हो। वो फिर मेरे लिए सक्सेसफुल वुमेन की जो डेफिनेशन निकलती है वो यही कि एम्पावर्ड वुमेन एम्पावर्स वुमेन, यानी कि एक एम्पावर्ड औरत बाकी औरतों को एम्पावर करती है। दैट इज अ सक्सेसफुल वुमन। इफ आई एम गोइंग टू कॉल माई सक्सेस, आई विल कॉल माई सेल्फ सक्सेसफुल वुमन सिर्फ उस वक्त जब मैं देखूंगी कि मैंने अपने साथ बाकी औरतों को एम्पावर किया है। अगर मैंने नहीं किया, आई डू नॉट फिट इन टू माई ओन डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। यानी बात वहीं पे आ जाती है कि जब तक हमने कोई स्टेप नहीं देंगे, वो आगे नहीं जा सकते। अच्छा मैडम, आपको माशाल्लाह सुनती हैं ख़वातीन घर में बैठी हुई, आपको पसंद भी करती हैं, आपकी बात मानती भी हैं। तो एक वर्किंग वुमन को और फैमिली को बैलेंस करने में आप क्या एडवाइस देंगी? एक वर्किंग वुमेन को और एक वर्किंग वुमन वर्किंग को अपनी फैमिली के साथ टाइम बैलेंस करने में क्या आप उसको एडवाइस एडवाइस देंगे? करेंगी, मैं एक वर्किंग वुमेन वुमेन को एडवाइस नहीं करूंगी, क्योंकि वर्किंग वुमेन को फैमिली भी वो करनी है और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में हमने एक फीमेल को ओवरबर्डनाइज कर दिया है कि आपने घर भी देखना है और आपने अभी कॉर्पोरेट लेडर भी चढ़नी है, पैरेलल आप कर रहे हैं। तो मैं पार्टनर्स को और मर्दों को कहूंगी कि को पेरेंटिंग को प्रमोट करें। ठीक है, ठीक को है। पेरेंटिंग मीन्स बोथ पेरेंट्स आर प्रेजेंट, work is divided between both the partners, and both are taking care of their household, their kids, and both are in this corporate जो कैपिटलिज्म की एक दुनिया बन चुकी है उसमें दोनों साथ चलेंगे। तो ये मेरा मैसेज है, क्योंकि ये काम सिर्फ औरत के बस का नहीं है कि वो फिर इसमें हमें ये डॉक्टर ब्राइड्स का कॉन्सेप्ट इसलिए मिलता है कि फिर वो एमबीबीएस कर ले, सब कुछ कर लेती हैं, मगर फिर वो बैलेंस जब नहीं कर पाती तो फिर वो अपना प्रोफेशन छोड़ के घर को देखती है। बिल्कुल तो ऐसे ही इसलिए है। हमें को पेरेंटिंग के ऊपर फोकस करना है इस सोसाइटी में। बिल्कुल ऐसे ही है जी। रोमिश सलीम साहिबा ने जो अभी बात की कि को पेरेंटिंग को हमें प्रमोट करना है, अगर हम इसे प्रमोट करेंगे तो आई थिंक सो कि इसमें कमी कुछ भी नहीं आनी बल्कि बेहतरी आएगी मज़ीद। मैडम, यहाँ पे लास्ट में जाते हुए मेरे पास आखिरी 3 सवाल रह गए हैं। मेरे पास 4 ख़वातीन हैं। एक पाकिस्तान से ले रहा हूँ, एक पंजाब से ले रहा हूँ, एक सिंध से ले रहा हूँ और एक यहाँ हमारे अपने एबटाबाद की। इन सब के लिए आपने एक-एक वर्ड कहना है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। शी इज डॉटर ऑफ ईस्ट, शी इज माय इंस्पिरेशन। ठीक है। मरियम नवाज़ साहिबा। She is a lady with self projection, I guess. ठीक है। She projects herself a lot. She's doing really good job. Or as a woman, I see her, admire her for her work. But for something I don't like it कि वो self projection के ऊपर बहुत ज़्यादा focused है।
ठीक है, तो जो वो काम कर रही हैं, क्या आप समझते हैं कि वो ठीक काम कर रही हैं, ठीक जा रही हैं वो? काम अच्छे भी हैं उनके, बहुत अच्छे काम हैं, जिसमें वो विमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ मैंने उनके वो पैनिक बटन देखे जहाँ पे किसी किस्म की हरासमेंट हुई, कोई भी इशू हो तो वो विमेन जाके उस पैनिक बटन को प्रेस करती हैं और वहाँ की लोकल जो उनकी सपोर्ट टीम है वो एक्टिवली सपोर्ट करती हैं। तो वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो होनी चाहिए थी और हो रही हैं अब, तो वो बहुत अच्छा है। आई लाइक दीज थिंग्स, बट वो सेल्फ प्रोजेक्शन वाली चीज़ आई गेस पूरा पाकिस्तान देख रहा है, ठीक है, नॉट मी ओनली कि मैं देख रही हूँ। ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट है आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी, अक्से बेनज़ीर, अक्से बेनज़ीर, मोमना बासित साहिबा। शी इज़ दुख्तरे हज़ारा बिकॉज़ आई हैव सीन दिस थिंग कि व्हेन आई डोंट नो द पर्सन जिसने मेरे लिए एक पेज बनाया दुख्तरे हज़ारा के नाम से, एंड ही इज़ अपलोडिंग माय वीडियोज़ फ्रॉम माय पेज एंड आई डू नॉट नो दैट पर्सन, और मैं कभी उससे मिली भी नहीं। ठीक है, तो उसके पेज के ऊपर किसी ने मुझे टैग करके कमेंट किया हुआ था, ओनली मोमना बासित इज दुख्तरे हजारा, सो दैट इज व्हाई उनके लिए अब यही वर्ड है कि चले शी इज दुख्तरे हजारा, वी आर नॉट, हमने अभी अपना काम करना है, इंशाल्लाह हम करेंगे तो फिर इंशाल्लाह वन डे वी विल बी दुख्तरे हजारा एज वेल। ठीक है। चलें, आपको भी दुख्तर हज़ारा आपने भी मोमना बासित साहिब को दुख्तर हज़ारा का खिताब दिया है, तो क्या समझती हैं कि दुख्तर हज़ारा होने का हक अदा कर रही हैं? मोमना बासित साहिबा के बारे में पूछूँ? नहीं। नहीं, ठीक हो गया। अच्छा, मैं इस पे मज़ीद कमेंट नहीं करूँगा। एक सवाल मेरा ये है कि इस टाइम पीपल्स पार्टी को अ, आसफ़ा भुट्टो साहिबा और बिलावल भुट्टो साहब दोनों लीड कर रहे हैं। आपके ख़्याल में ज़्यादा बेहतर लीड कौन कर रहा है पीपल्स पार्टी को? बोथ दे हैव द synergic effect, मतलब अगर ठीक है, दे आर टुगेदर they are performing well. They have this synergy. वो 2 + 2 is equal to 5. The one plus one is वो sister and brother sibling का duo जो है ना, that is a good thing. I would not see it separately ठीक है। तो आप उनको एज़ अ पेयर देख रही as हैं। a pair. ठीक है मैडम, लास्ट में हमारे एबटाबाद के लिए, हमारे कैमरे की वसातत से यूथ के लिए, ख़वातीन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही पैगाम है ख़वातीन के लिए कि कभी भी अपने ख्वाबों के ऊपर गिव अप मत करें, और ऐसे बने कि जब आप आगे जाएं तो आप अपनी औलाद को कह सकें कि हमने तो किया है, अब आपकी बारी है। और जो यूथ है उसके लिए ये कि आप 64% ऑफ द पॉपुलेशन है, तो आप लोग फिलहाल जो मैं देख रही हूँ यूज़ हो रहे हैं, और हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी जमात है जिसने यूथ को यूज़ नहीं किया, उनको एम्पावर करने के ऊपर फोकस किया। और जितनी भी बाकी मैं देखती हूँ कि यूथ का जो जोश है, जो जज्बा है, उसको अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और किया जा रहा होता है। तो उस चीज़ से थोड़ा-सा गुरेज़ करें, दूर रहें और शऊर में फ़र्क करें कि आइन के साथ आपको अगर कोई अवेयरनेस दे रहा है, वो शऊर, उस बिल्कुल। पे रहें और आइन के बगैर वाले शोर पे मत जाएँ, वरना आप किसी भी जमात के कीबोर्ड वॉरियर्स बन सकते हैं, और उस वॉरियर में जब एनसीसीआईए के हाथ आप जाते हैं, आपका फ्यूचर जाता है। तो किसी भी जमात के लिए आपने कीबोर्ड वॉरियर नहीं बनना, आपका मुस्तकबिल आपके हाथों में है। आपने बड़े अच्छे तरीके से, बावक़ार तरीके से सियासत भी करनी है और समाजी काम भी करने हैं। ये जो हमारी 64% जो 30 के अंदर आई, उस यूथ के लिए मेरा ये मैसेज है कि आपने ऐसी जमात को चुनना है जो आपको एम्पावर करने पे, आपको रोज़गार देने पे काम करे, आपको तहफ़्फ़ुज़ दे इंटरनल थ्रेट्स से, जैसे कि जहालत से, जैसे कि आपको गालम गलोच सिखाने से दूर रखने के ऊपर जो काम किया जा रहा है, उन जमातों के साथ जुड़े, वरना जो कोई जमात आपके जो आपका जोश है ना, उसको इस्तेमाल करिए तो खुदारा उस चीज़ से होश के नाखुन ले लें। अब जोश से आपका बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जैसे ही आपको होश आ जाएगा तो आप अपने लिए अच्छे काम ले सकते हैं और इस मुल्क को आगे लेके चल सकते ये हैं। आप आप पीटीआई हाल के भी नहीं, मैं ओवरऑल कह रही हूँ। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये आप पीटीआई के जवानों के लिए, उनके कारकुनों के लिए कहना नहीं, चाह मैं रहे हैं? ओवरऑल यूथ के लिए कह रही ओवरऑल हूँ यूथ कि के लिए कह आपने रहे हैं, होश ठीक। के नाखून लेने हैं कि आपका जोश कहीं गलत इस्तेमाल ना हो रहा हो, और आप लोग हाल भी हैं, और आप लोग जो यूथ है उसको मैं कह रही हूँ कि आप लोग इस मुल्क का हाल भी हैं, इस मुल्क का मुस्तकबिल भी हैं, मुस्तकबिल। और जब आपके हालिया जो फैसले हैं वो आप देख लें कि तारीख भी बनते हैं, तो आपने अपने ये जो हाल हमारा चल रहा है वो आप देख सकते हैं कि क्या हालात हैं। उन चीज़ों में हमें बड़े सोच समझ के चलना है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत से
ऐसे मैंने जो कीबोर्ड वॉरियर्स का वर्ड यूज़ किया वो सिर्फ किसी एक जमात के तो कीबोर्ड वॉरियर्स नहीं है, ठीक है। वो ऐसे भी कीबोर्ड वॉरियर्स होंगे किसी जमात के लिए भी, और खुद भी वो लोग इस किस्म की नेगेटिव एक्टिविटीज़ में हमारी यूथ जा रही है, जिससे मैं ये चीज़ हाईलाइट करना चाह रही थी कि वो इस तरह के काम ना करें कि इनके ऊपर किसी किस्म का एफआईए की तरफ से या किसी भी और जो साइबर क्राइम की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई हो और फिर आपका मुस्तकबिल खराब हो जाए। खराब हो और आप अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार। ठीक हो गया जी, बहुत-बहुत शुक्रिया मैडम, आप हमारे साथ मौजूद थी। हमारे साथ मौजूद थी जी रोमिश सलीम साहिबा। एंड में बहुत ही अच्छा मैसेज दिया इन्होंने कि खुद को ख़राब करके अपनी फैमिली को, एक मुआशरे को ख़राब ना करें, बल्कि अपने आप को बचाएँ और अपने लिए अपना हाल बेहतर करके अपने मुस्तकबिल की तरफ देखिए, क्योंकि आपका हाल तारीख़ में लिखा जाएगा। ऐसे ही है मैडम। आज का हमारा ये पॉडकास्ट यहीं तक है। मुझे और मैडम को दीजिए इजाज़त, इन दुआओं के साथ कि हम इसी तरह से आपके लिए अच्छे-अच्छे पॉडकास्ट लेके आते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।